यजीदी कुर्दों के एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होते हैं जो कि उत्तरी इराक, दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तरी सीरिया, काकेसस क्षेत्र और ईरान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यजीदी धर्म में प्राचीन ईरानी धर्मों के साथ साथ यहूदी धर्म, नेस्टोरियन ईसाई धर्म और इस्लाम के तत्व भी शामिल हैं। हालांकि ये समुदाय बिखरा हुआ है, फिर भी याजीदियों का समाज सुव्यवस्थित है, जिसमें मुख्य शेख सर्वोच्च धार्मिक प्रमुख और एक अमीर या राजकुमार धर्मनिरपेक्ष प्रमुख होता है। याजीदी नाम की उत्पत्ति अनिश्चित है। कुछ विद्वान बताते हैं कि यह प्राचीन ईरानी शब्द से बना है, जबकि बाकी बताते हैं कि यह उम्मयद खलीफा के नाम से लिया गया है, यजीद प्रथम, जिनका यजीदियों द्वारा सम्मान किया जाता है। याजीदी धर्म की उत्पत्ति उत्तरी इराक के कुर्द पर्वतीय क्षेत्रों में बताई जाती है, जहां अंतिम उम्मयद खलीफा आधे कुर्द मूल के मारवान द्वितीय की 750 के मौत के बाद भी गिरी हुई उम्मयद राजवंश के प्रति श्रद्धा के कुछ समूह लंबे समय तक बने रहे। राजवंश के कुछ वंशज इस क्षेत्र में बस गए, जिससे उन रहस्यवादी परंपराओं के विकास को और प्रोत्साहन मिला जिनमें उम्मयद वंश की प्रमुख भूमिका थी। 12वीं शताब्दी की शुरू में उम्मयद वंश के वंशज और सूफी शेख इब्न मुसाफिर मोसुल के उत्तर में लालिस में बस गए और उन्होंने एक सूफी संप्रदाय की शुरुआत की, जिसे याजीदी धर्म के नाम से जाना जाता है। अदवियाह, हालांकि उनकी स्वयं की शिक्षाएं पूर्णतः रूढ़िवादी थी, लेकिन उनके अनुयायियों की मान्यताएं शीघ्र ही स्थानीय परंपराओं के साथ घुल मिल गई। मोसुल के आसपास के इलाकों में रहने वाले एक विशिष्ट यजीदी समुदाय का उल्लेख 12वीं शताब्दी के मध्य के ऐतिहासिक स्रोतों में भी मिलता है। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में यजीदियों का भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक शक्ति लगातार बढ़ती रही, जबकि उनकी धार्मिक मान्यताएं इस्लामी मानदंडों से दूर होती चली गई। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में आसपास के मुस्लिम शासकों ने उन्हें धर्म त्यागी और राजनीतिक सत्ता के प्रतिद्वंदी के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसके कारण संघर्ष होना शुरू हुआ। यजीदियों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इसके साथ साथ नरसंहारों और स्वैच्छिक और जबरन धर्म परिवर्तन के कारण उनकी संख्या घटती गई। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्पीड़न से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग काकेसस भाग गए। तुर्की में रहने वाले अधिकांश यजीदी समुदाय 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी में जाकर बस गए। यजीदी पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी उत्पत्ति बाकी मानव जाति से बिल्कुल अलग हुई थी। वे आदम की संतान हैं, हव्वा की नहीं। इसी कारण वे अपने बीच रहने वाले लोगों से अलग रहना पसंद करते हैं। समुदाय के बाहर विवाह करना वर्जित है। याजिदी ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार एक सर्वोच्च सृष्टिकर्ता ईश्वर ने संसार की रचना की और फिर उससे अपना संबंध समाप्त कर लिया। उसे 7 द्वीप प्राणियों के नियंत्रण में छोड़ दिया। इनमें से प्रमुख दिव्य प्राणी हैं मलाक ताउज। उन्हें मोर देवदूत भी कहते हैं, जिनकी पूजा मोर के रूप में की जाती है। मलाक ताउज को अक्सर बाहरी लोगों द्वारा यहूदी ईसाई धर्म में वर्णित शैतान के रूप में माना जाता है, जिसके कारण यजीदियों को गलत तरीके से शैतान के उपासक के रूप में बताया जाता है। यजीदी पूजा में कांसे या लोहे से बनी मोर की मूर्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके विधान में ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करने का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है, जैसे पुनर्जन्म या आत्माओं का पुनर्जन्म, जो आत्मा के क्रमिक शुद्धिकरण की अनुमति देता है। यजीदी धर्म के प्रमुख संत शेख अदी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पूर्व जन्म के माध्यम से देवत्व को प्राप्त किया था। यजीदी कथाओं में स्वर्ग और नरक का भी उल्लेख मिलता है।
याजीदी धर्म में धार्मिक शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए याजीदी लोग दैनिक जीवन से जुड़े कई वर्जित नियमों का पालन करते हैं। कई प्रकार के खाद्य पदार्थ वर्जित हैं। साथ ही नीले रंग के वस्त्र पहनना भी मना है। शैतान शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता और इससे मिलते जुलते अन्य शब्दों से भी परहेज किया जाता है। बाहरी लोगों से संपर्क को हतोत्साहित किया जाता है और इसी कारण अतीत में याजीदियों ने सैन्य सेवा और औपचारिक शिक्षा से बचने का प्रयास किया। इसके साथ ही यहाँ पर एक कठोर जाति व्यवस्था का भी पालन किया जाता है। याजीदी धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र और वार्षिक तीर्थ यात्रा का स्थल इराक के लालिस शहर में स्थित शेख अदी का मकबरा है। 2 छोटी पुस्तकें किताब अल जिलवाह और मसहफ रस यजीदियों के पवित्र ग्रंथ हैं। इन पुस्तकों में कुर्दिश भाषा में लिखे भजनों का भी एक संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इनकी पूजा पद्धति सनातन धर्म से काफ़ी मेल खाती है। जैसे यजीदी धर्म में अग्नि और सूर्य नारायण की भी पूजा की जाती है।